जब तीसरी आंख तीसरा नेत्र तो उजाला हो जाएगा, अंधेरा चला जाएगा। उसका मतलब पर्दा हट जाएगा, गंदगी साफ हो जाएगी। जब गंदगी साफ होगी तभी उजाला हो जाएगा, और गंदगी रहेगी तो ये गंदगी है। जब बादल आ जाते हैं तो गंदगी है। अब बादल आ गए तो सूरज नहीं दिखाई देता, और ये चांद भी दिखाई नहीं देता, और बादल हट गए तो गंदगी हट गई तो सामने दिखाई देता। ऐसे ही सूरज के ऊपर में गंदगी जमा, उसको टाल टूट करके अंदर घाट पर बैठ करके और जरा सा टालो और मांगो दया, तो अंदर ही दोनों काम है, जड़ी बूटी भी लगेगी और तुरंत और मन और बुद्धि और अंतःकरण भी साफ होगा। कहते हैं सदगुरु हृदयदास, कहते हैं करो भरोसा, विश्वास करो। भरोसा कहते हैं विश्वास, विश्वास कि जो ये बता रहे हैं मुझको ले चले, मुझे बहुतागर से पार कर, और जिस घर का ठिकाना दे रहे हैं वहां पहुंचाएंगे। तो भरोसा करो। कहोगे नहीं हम आपका विश्वास नहीं करते, तो फिर ये किसका करोगे आप? जो जानता है उसका विश्वास नहीं तो पहुंचाएगा कौन? ये तो मृत लोग उसका नियम बना है, उसने आपको ऊपर बोझा लाद करके बहका दिया, अब तुम उसके बोझे से दब गए और रो रहे चिल्ला रहे हो, तो इसको हटाएगा कौन? उसका भरोसा तो करना ही पड़ेगा। तो गुरु का करो भरोसा, भरोसा करो। जो जगाने चिताने और जो वापस ले जाने के लिए आया थोड़ा भरोसा करने। फिर ये बड़ी बात यह है कि प्रेम कर लो। जब प्रेम करने लगो तो विश्वास हो जाएगा, और जब तक प्रेम नहीं करते तो प्रेम पहले बाहर शारीरिक अंदर धसा देगा, तो फिर सूरत का प्यार हो जाएगा। क्योंकि सूरत का प्यार नाम के साथ, शब्द के साथ, उसी का ये तत्व है। तो जब आप पहले से बाहर से विश्वास नहीं करोगे, घाट नहीं बताएगा, और घाट नहीं बताएगा तो नाम नहीं पाओगे, नाम नहीं पाओगे तो मतलब उसको अपने जो सूरत उसका तत्व उसमें मिलेगी नहीं। तो गुरु का करो भरोसा, विश्वास करो। बोलो तू करे हो न चरण न हो से, सतगुरु से मत कर रो। सदैव भाई चरणों में होश कर, चरण कमल पकड़ ले। एक बाहर के शरीर के चरण कमल ये कहे जाते हैं, लेकिन शारीरिक, और वो है सूरत के चरण। कहते हैं कि इनसे तो तू अपना मन और तन साफ कर ले, और उनसे अंतःकरण सूरत को साफ कर, उन चरण कमलों से, तो दोनों काम तेरे बन जाएंगे। और बाहर नहीं मिलेंगे तो अंदर कौन ले जाएगा? अगर बाहर मिलेंगे नहीं तो वही तो अंदर का रास्ता जानते हैं, वही तो दर्शाएंगे, दरवाजे पे बैठ करके वही तो पता ठिकाना बताएंगे, और वही सूरत उस शब्द से जोड़ेंगे, तो मिलना तो चाहिए। तो कहते हैं तो उनसे रोज क्यों करते? रोज करते, ऐसा वैसा वैसा, ये रोज आप विश्वास नहीं करते, प्रेम नहीं करते, रोज रोज कहते हैं जैसे बच्चा मां से जिद करे, ऐसे उससे जिद करते हैं आप। अरे गुस्सा होते हैं, नाराज, कहते हैं तू नाराज मत हो, अगर नाराज होगा तो तेरा नुकसान नहीं। अरे तू उनसे प्रेम कर ले, और ये मांग कि जो कुछ भी हमारे पाप में है उसको आप क्षमा कर दे या धो दे या साफ कर दे, हमको निर्मल साफ करने ले चले। हम आपके तन मन, ये दो चीजें, मन और इस गंदगी को साफ करने के लिए दे देना चाहिए। जब सफाई हो जाएगी तो आपको वापिस कर देंगे। देखो मेरा मन है, मेरा तन, अब इससे ये अच्छा अच्छा काम करना, काम करो, खेती का, दुकान का, दफ्तर का, बच्चों की सेवा करो, आएगा लेकिन ऐसे करना, और उसके बाद भजन करना, सूरत को नाम के साथ। तो ये उनका तन और मन होगा। तन कहते हैं शरीर, यानी मतलब इंद्रियों को कहते हैं। आंख है, कान है, ये मुंह है, ये सब इंद्रिया जो है, ये दसों, ये इसी को तन कहते हैं। लेकिन वो एक शब्द है, और इंद्रिया जो है वो 10, उसके 10 शब्द है, 10 इंद्रिया, तो 10 शब्द हो गए उसके। इसलिए तन और मन ये उनको दे देना चाहिए बैठ में, कि आप जैसे भी चाहो गिर के, कूट के, और जैसे भी हो डांट के, भटकार के इसको साफ कर दीजिए, और सूरत को दरवाजे में बैठा कर और दया कर दीजिए, कृपा। तो कहते हैं रोष मत कर, गुस्सा मत, नाराज मत हो। बहुत नाराज हो जाते, बहुत ज्यादा नाराज हो जाते। तो महात्माओं ने ये सब परख किए, तब आपको ये समझा रहे कि भाई तू उनसे रोष मत कर, नाराज मत हो, उनको थोड़ा खुश कर, तो तुझसे खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए, और तेरी गलती माफ कर, क्योंकि उनके पास तो सब तरह की क्षमता है, सर्वशक्ति है, लेकिन तू साफ नहीं करने देता, क्योंकि तन मन तूने भेंट नहीं किया। ऊपर से कहता है कि हमने आपको सब दे दिया, सच्ची बात है, कुछ नहीं देते, अंश रूप में भी नहीं देते, सब उसको लिए रहते और संसार में दिए रहते। इसलिए तुम्हारा काम घाट पर सूरत का नहीं होता है। अगर तुम दे दो उनको तन मन, तो फिर देर नहीं लगती, फिर नहीं देर लगेगी, फिर तो घाट पर बैठ करके अपना काम कर लोगे, और जब अपना कर लोगे तो प्रोड़ मजबूत हो जाओगे, फिर तो कोई बहका नहीं सकता। तुम्हारे विश्वास को, प्रेम को, प्रीत को, आस को, इसको कोई तोड़ नहीं सकता, जुदा नहीं कर सकता। फिर तो मतलब अलग जुड़ जाए। बोलो बोलो।
सतगुरु गति अब सुन मोह से कही जात नरांच। अब वो महापुरुष कहते हैं कि सतगुरु की गत मत, जो उनका रास्ता है और जो स्थान है उसकी मुझसे सुन, उनकी मुख से कही नहीं जाती। ये अर्वचनीय है। कहते हैं जो उनके पास है, सर्वशक्ति है जहाँ के है, वो गतमत और शक्ति वो मुंह से नहीं कही जाती है। वो तो सूरज जब पहचानती है तो उसी का स्वयं बोध करती है, मुंह से निकाले, क्योंकि वो गतमत उनका देश धाम वो चीजें है ही नहीं। तो आप उनके बारे में क्या कहते हैं, कुछ बोलो। सादारस तो ही पिलावे जमपुर से फिर बचा। महापुरुष कहते हैं, कह रहे जी वो आए मनुष्यों, तुमको शब्दारस यानी शब्द के अंदर जो अमृत है वो पिलाते, शब्द का जैसे टोटी खोल देते हैं ऐसे गिरता है, खूब पियो, मन तुम्हारा छक जाए। कहते हैं शब्दारस तो ही पिलावे, और जमपुर जो जाने का रास्ता खुला हुआ उससे तुझको बचा लेते। जमपुरी 84 नहीं है, जमपुरी 4 खाने नहीं, वो जमपुरी अलग है। वो तो जमपुरी इतनी खतरनाक और भयानक है कि जब साधक ऊपर खड़े होकर के जब देखते हैं कि भाई हमने सुना था कि जमपुरी, और उसको देखते हैं तो रोंगटे कांपते हैं, ऐसी खतरनाक जमपुरी है। जितना आपका ये सारा संसार, वहां एक एक तो बड़े बड़े खंभे हैं और उसमें लगियों में, और उसमें नोके हैं बहुत तेज, उनमें ऐसे जैसे भाले लगे होते थे, और इस तरह से और जल रहे, और उसको अगर पैमाइश कीजिए तो लाखों मीलों से ज्यादा लपटे जाती है। उसमें वो लगियों से दूर से वो ऐसे काले काले भयंकर काले, जिनको देख करके तुरंत ये खून का पानी हो जाता है। वही तो आकर के सामने खड़े हो जाते हैं, वो जो आपने देखा बात, ये खून का पानी हुआ तो चलो बस खींच लिया आप। जब खून का पानी हो जाता है तो आप ठीक नहीं था, और फिर उसको काटिए तो देखिए उसमें खून नहीं, लेकिन वैसे एकाएक मार दीजिए तो शरीर से खून निकलेगा। जब वो खींचेंगे तो फिर खून नहीं रहे, खून का पानी हो जाएगा, क्योंकि वो शकल देखते ही फट जाता है। इतनी भयानक और डरावनी उनकी शकल होती है कि बस खून का फट गया। कहते हैं तुझको जमपुरी से बचाते, निकालते हैं वहां से, और शब्द का रस पिलाते। और जब टोटी का पिएगी रस, अमृत पिएगी, तो ऊपर में जैसे मूसलाधार वर्षा, ये तो वर्षा बादल आए बरस गया,